नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। आज दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में एक पार्क का नामकरण किया गया। इस पार्क का नाम रानी झांसी लक्ष्मीबाई नाम रखा गया। आपको बता दें कि इस पार्क का उद्घाटन उत्तर पश्चिम लोकसभा सदस्य हंसराज हंस ने किया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निगम पार्षद वार्ड संख्या 25N की चेयरमैन कनिका संदीप जैन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम नेता सदन योगेश वर्मा, जय भगवान और अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रानी झांसी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, इसलिए पार्क का नाम रानी झांसी लक्ष्मीबाई नाम ही रखा गया। हंस जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो स्टे ऑर्डर लगाया गया, क्या ये आने वाली 26 तारीख को जो किसान धमकी दे रहे थे, सिर्फ उसको रोकने के लिए जो है वो एक प्लान किया गया है? भगवान कृपा करे, शांत रहे मुल्क हमारा जी, सबको सबके हक मिले, लेकिन कोई भी वायलेंट ना हो जी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। माँ को बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, सबके बेटे बचे रहें, हमारा मुल्क शांत रहे जी। पर हजे तक इनने जो है ना वो बहुत सारे किसान शहीद भी हो गए ने, की कहना चाहोगे तुसी? बहुत अफसोस है, वही मैं कह रहा हूँ कि माँ का बेटा वापस नहीं आता। फौज में हो, किसी आंदोलन में हो, किसी वजह से भी हो, हम सबको उसका अफसोस भी करना चाहिए और उस दर्द को शिद्दत से महसूस करना चाहिए। पर केंद्र सरकार जो है वो असफल क्यों रह रही है उनकी इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने में? किसानों की जो मांगे हैं अभी तक क्यों नहीं केंद्र सरकार? सब की सब मांगे पूरी है। एक लफ्ज़ का ही बस रेड का है जी, तो वो लफ्ज़ ही रहा, बाकी सब देखो आप मीटिंग हो रही है जी, हो जाएगा ठीक। तो हमें अपना ये सर, मैं पूछना चाहूँगी, दिल्ली सरकार ने अभी 2 दिन से ये डिक्लेयर कर रही है कि हमने निगम का जो पैसा है, जो एमसीडी के कर्मी हैं उनके पैसे देने के लिए, उनकी तनख्वाहें देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक पहल करी है। वो दूसरे कामों से कटौती करके जो है वो पैसा पहुँचा रहे हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ तक सच्चाई है दिल्ली सरकार? देखिए, ऐसा है कि हमारा 13,000 करोड़ रुपया लेना उनसे बनता था जी। अब 13,000 करोड़ की एवज में जो इन्होंने 938 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है जी, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है। इवन दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ये नहीं मालूम है, जो डिपार्टमेंट पैसा भेजता है, कि वो किस हेड के अंदर पैसा दे रहा है। लेकिन जैसी सूचना मिल रही है कि उन्होंने उसमें से 450 करोड़ के करीब ऐसा लोन भी काट लिया है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने मीडिया को भी और दिल्ली की जनता को भी गुमराह करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार नगर निगमों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार कर रही थी और अब भी कर रही है। अभी जो ग्लोबल शेयर की जब बात आती है और उसके अंदर जिस प्रकार से वो कहते हैं जी हमने कहीं से हमारा भी शेयर कम आ रहा है, हमारे को भी दिक्कत आ रही है पैसे की, तो मैं कहता हूँ कि चलो दिक्कत आ रही होगी आपको, लेकिन आप दिल्ली जल बोर्ड का तो 17% काटते हैं और आप PWD का 15% काटते हैं, लेकिन नगर निगम का 60% क्यों काटते हैं? क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? नगर निगम तो आपको मूलभूत सुविधाएं देता है। दिल्ली की जनता का 90% अगर काम देखोगे तो वो नगर निगम के साथ पड़ता है। नरेंद्र जी, एमसीडी का जो बकाया वेतन है उसको लेके जो है वो केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्योंकि राज्य सरकार तो जो है वो राजनीति पे राजनीति वाली दूसरे विपक्ष की पार्टियों के ऊपर ही, वो केंद्र सरकार के ऊपर ही निशाना साध रही है। देखिए, संविधान के अंतर्गत 243 के जो दिल्ली का जो बजट है वो 65,000 करोड़ रुपए है जी, और 65,000 करोड़ में हमारे को 4900 करोड़ रुपया हमारे बजट में दिल्ली एमसीडी को मिलता है जी, और उसी का 12.5% दिल्ली सरकार ने हमारे रोके हुए है जी। उसका यही मूल कारण होता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो एमसीडी में सरकार है उसको कहीं ना कहीं दोलित करने का काम कर रहे हैं जी। और जिसके कारण हमारे सुरक्षा कर्मी हैं जिन्होंने कोरोना योद्धा में जिन्होंने अपना त्याग किया है जी, उनकी भी सैलरी रोकने का कहीं ना कहीं काम किया है। ये बड़े, लेकिन 2500 करोड़ की डिमांड तो जो है वो दिल्ली सरकार भी कर रही है। वो जो कर रही है वो निराधार है, क्योंकि ना तो एमसीडी ने उसका किराया लिया और ना दिया जी। ये जो है उन्होंने चैलेंज, मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूँ कि कहीं साबित करके दिखाए कि ये पैसा कहाँ घोटाला हुआ है जी। कनिका जी, आज आपने जो है वो इस पार्क का नामकरण जो है वो किया है, तो मुझे ये बताइए कि आपने रानी लक्ष्मीबाई नाम ही क्यों रखा? देखिए, यहाँ पर सेक्टर 11 पॉकेट A3 के निवासियों की मांग थी कि इस पार्क का जो नाम है महारानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से किया जाए, तो मुझे भी बहुत पसंद आया। और क्योंकि हमारी एक वीरांगना रही हैं जिसने कि
स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान, अपनी जान न्यौछावर की जी। तो यहाँ के निवासियों की मांग के अनुरूप ही मैंने ये नामकरण यहाँ पर किया जी। नगर निगम में अभी क्या क्या चल रहा है? फंड की कमी है, बावजूद इसके लोगों की जो मांगे हैं, लोगों की जो ज़रूरतें, उसको कैसे पूरा कर पा रहे हैं आप लोग, जबकि कर्मचारी हड़ताल पे हैं? देखिए, निगम का जो काम है वो साफ़ सफाई का है, और हमारे पास सभी को पता है कि कर्मचारी भी कम हैं, और इसके अलावा जो फंड्स की वो क्राइसिस चल ही रहा है। तो उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे साधन हैं, संसाधन हैं निगम के, उन्हीं के तहत हम अपना जो कार्य है वो चल रहा है, विकास कार्य। एमसीडी हमेशा ही काम करती है, और हमें लगभग 3.25 साल हो गए हैं। 3.25 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। हर आरडब्ल्यू से, हर यहाँ के रहने वाले हर निवासी से हमारा जैसे घर का रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, ऐसे ही हम पब्लिक से रिश्ता बना के रखते हैं। और सभी लोग हमको हर तरह से हर तरह से हमारी हेल्प करते हैं, और ये पार्क भी यहाँ के लोग अच्छा सा रखेंगे। अच्छा, अभी हम लोग जब आ रहे थे तो देखे कि आपके क्षेत्र में काफ़ी लगभग जिस तरीके से हड़ताल चल रहा है, उसके बावजूद भी चीज़ें बहुत व्यवस्थित थी। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? हमारे जो निगम पार्षद है कनिका जी, जो चेयरपर्सन भी हैं पूरी नॉर्थ दिल्ली एमसीडी की, डिप्टी चेयरमैन भी हैं हाउटेक्स कमेटी की, वो निरंतर काम में लगी रहती हैं, और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, राष्ट्र हित में काम हो, तो उसके लिए हमेशा लगी रहती हैं। साधन ऑफिशियली अनऑफिशियली जैसे भी होते हैं वो उपलब्ध करा देती हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें जन उदय के साथ। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.